तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके कभी की टू जेड में। आज का जो वीडियो है ये एक ऐसे निबंध का है जिसमें स्त्री शिक्षा पे बात करेंगे। इसमें तो बहुत सारा कुछ आप लिख सकते हैं, लेकिन समय को देखते हुए 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगी तो आप उसके हिसाब से लिखेंगे। तो स्त्री शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि ये पहले के समय से, लेकिन आज के समय में थोड़ा सा ट्रेंड बदला है महिलाओं को लेकर के। तो आज के समय में तो महिलाओं के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें सशक्त और स्वतंत्र बनाती है। अगर महिलाओं को पढ़ाएंगे नहीं, अगर उन्हें अच्छा शिक्षा देंगे नहीं, तो आत्मनिर्भर भी वो नहीं बन पाते हैं। इसीलिए उनको सशक्त बनाने के लिए और स्वतंत्र बनाने के लिए शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है और उसमें आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करती है। यह उन्हें बेहतर भविष्य के लिए और लक्ष्य बनाने में मदद करती है। अगर महिलाएं पढ़ेगी तो अपना बेहतर भविष्य बना सकती है और बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकती है। पुरुषों के साथ कदम मिला करके देश को भी आगे वो बढ़ा सकती है। अगर नारी ही शिक्षित नहीं होगी तो वह ना तो सफल गृहिणी बन सकेगी और ना ही कुशल माता। अगर कोई भी लेडीज़ है या कोई भी लड़की है, अगर वो ठीक से नहीं पढ़ेगी तो आगे चल करके अगर उनका शादी ब्याह होता है तो एक अच्छी गृहिणी कैसे बन पाएगी और कैसे मैनेजमेंट देख पाएगी वो। अगर शादी ब्याह होने के बाद अगर वो माता बनती हैं तो एक अच्छा माता कैसे बन पाएगी, अपने बच्चे को कैसे अच्छा परवरिश दे पाएगी, कैसे सही गलत का फ़र्क उन्हें समझा पाएगी। इसीलिए नारी को शिक्षित करना काफ़ी ज़रूरी है। समाज में बाल अपराध बढ़ने का कारण बालक का मानसिक रूप से विकसित ना होना। अगर एक माँ ही अशिक्षित होगी तो वह अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन कैसे करेंगे, उसका मानसिक विकास कैसे कर पाएगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण एवं विकास संभव नहीं हो सकेगा। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं और ये जो लिखा हुआ थोड़ा जल्दी में लिखा हुआ है, आप इसको रोक के अच्छा से लिख लीजिए और एक दो बार इसको आप पढ़ लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 9-10 के लिए ही नहीं, सिर्फ आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर एक माँ है और वो अगर शिक्षित रहेगी, अगर वो ठीक से नहीं पढ़ेगी तो अपने बच्चे को सही गलत का फ़र्क नहीं समझाएगी। तो आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे गलत आदतों में, गलत संगतों में पड़ जाते हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो अगर माता पढ़ी लिखी रहेगी तो अपने बच्चों को ढंग से लाइफ को जीने के लिए बता सकती है, उसे एक अच्छा इंसान बनाने में मदद कर सकती है और एक बेहतर भविष्य और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकती है। इसलिए महिलाओं को पढ़ना काफ़ी आवश्यक है। इसके बाद आगे पॉइंट बना करके लिखेंगे कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के पीछे शिक्षित महिला का अमूल्य योगदान होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अनपढ़ महिला का जल्दी विवाह कर दिया जाता है और जब भी कोई कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे और उनका विवाह अगर जल्द कर दिया जाएगा तो निश्चित आप मान लीजिए कि विवाह जल्द होगा तो वो बच्चे को भी जन्म देंगे और जैसे ही कम पढ़े लिखे रहेंगे और बच्चों को जन्म देंगे तो आप सोचिए कि उनका कैसे सही परवरिश कर पाएंगे। शिक्षित महिला ऐसा कदम सोच समझ कर उठा सकती है। अगर कोई भी महिला अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो कम उम्र में विवाह कभी नहीं करेगी। उसके बाद जो भी वो करेगी तो सोच समझ के करेगी, जिससे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी रोकथाम लगाई जा सकती है। कम पढ़े लिखे लोगों में क्या होता है कि आज देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि सबको सुविधा नहीं मिल पा रहा, सबको अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, सही से खाना पाना भी सबको नहीं मिल पाता है। तो अगर जनसंख्या सीमित होगी तो सबको सारा चीज़ ठीक से मिलेगा। सोचने का बात है कि आप एक स्कूल में बैठते हैं और क्लास में 40 लोगों को अलाउ करें तो सब टीचर अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक ही क्लास में अगर 150 बच्चे को बैठा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं वहाँ पढ़ाने में कितना दिक्कत होगी। तो जनसंख्या ज़्यादा हो जाने से पृथ्वी तो बढ़ने वाली है नहीं, जितना उतना ही रहेगी, लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आने वाला समय में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक शिक्षित महिला होंगे तो कोई भी फैसला सोच समझ के कर सकते हैं, अपने परिवार को नियंत्रण, उनके परिवार को कंट्रोल और हर चीज़ को आप देखभाल के और सही तरीक़ा से वो चला सकती है। आगे का पॉइंट में लिख सकते हैं स्त्री शिक्षा का इन पर निम्न प्रभाव पड़ता है। तो देखिए स्त्री शिक्षा का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए परिवार पर प्रभाव पड़ता है। अगर स्त्री शिक्षित हो तो वह अपने परिवार को सही गलत बातों में अपनी राय देकर अहम फैसला पर अपना योगदान कर सकती है। अगर कोई भी परिवार में शिक्षित महिला होगी तो परिवार में कोई भी उलझन या कोई भी बात ऐसा हो जाए तो क्या सही है क्या गलत है उसको सही राय दे सकती है। इससे परिवार बच सकता है, परिवार उन्नति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। देश के लिए क्या कर सकती है, देश के लिए लगातार उन्नति की ओर बढ़ता है जहाँ पर स्त्री शिक्षित होती है। वो देश हमेशा लगातार उन्नति करता है जहाँ की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। क्यों? क्योंकि पुरुष भी काम करेंगे, महिला भी काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा ही। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे स्त्री शिक्षा के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। देखिए स्त्री शिक्षा के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। अगर यहाँ पर आ जाएँ तो इसका आधारभूत संरचना हम एक पेज आगे ले चलते हैं, पहले उसके बाद फिर पीछे घूमेंगे।
देखिए, महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल, पुस्तकालय और शौचालय जैसे पर्याप्त बुनियादी ढांचे का प्रावधान महत्वपूर्ण है। उसके बाद कम उम्र में शादी, जल्दी स्कूल छोड़ने और बाल श्रम जैसे भेदभावपूर्ण नीतियों को समाप्त किया जाना चाहिए। कम उम्र में अगर शादी नहीं करेंगे आप महिलाओं का, जल्दी शादी नहीं करेंगे, अगर स्कूल उनको छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, हम देखते हैं कि 9-10 के बच्चे लोग को शादी कर दिया जाता है। आप सोचिए कि जीवन में कैसे बड़ा बड़ा डिसीजन ले पाएंगे। जो बच्चा को ठीक से हिस्ट्री नहीं पता, ज्योग्राफी नहीं पता, वो समाज कैसे चला सकते हैं, अपने परिवार को कैसे चला सकते हैं। इसीलिए कम से कम उन्हें 21 साल तक पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि लड़कियों की शिक्षा एक सुशिक्षित और परिपक्व लड़की देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कोई भी लड़की तभी समझदार हो सकती है जब ठीक से शिक्षित हो जाए, तब वो कोई फैसला लेगी तो सोच समझ के लेगी। कोई भी फैसला करने से पहले बढ़िया से डिसीजन लेगी और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है उसके लाइफ में, उसके परिवार के जीवन में। एक शिक्षित लड़की विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों को पुरुषों को भार साझा कर सकती है। अगर आप सोचिए हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़े लिखे रहेंगे और घर का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, 50,000 60,000 रुपये महीना खर्चा और इनकम 40,000 रुपये है, तो अगर महिला भी काम करती है, पुरुष भी काम करते हैं, दोनों मिला के 70,000 रुपये कमाते हैं, तो घर आराम से चला सकते हैं और लाइफ का हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। एक सुशिक्षित लड़की को अगर कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर ना किया जाए तो सोच सकते हैं कि अगर ठीक से पढ़ लिख लेगी तो कुछ भी बन सकती है। एक अच्छा लेखिका बन सकती है, एक अच्छा शिक्षिका बन सकती है, अच्छा वकील बन सकती है, एक अच्छा डॉक्टर बन सकती है, एक वैज्ञानिक के रूप में, और ना जाने कितने कामों में वो भागीदारी निभा सकती है। हम लोग सोचते हैं कि देखिए हमारे बहन बेटी का तबीयत खराब होता है तो कोई लेडी डॉक्टर देखे, और अपने बेटी को, अपने बच्चे को, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे तो आप लेडी डॉक्टर को उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो ये रहा आपके बहुत सारे पॉइंट है जो काफ़ी ज़रूरी है। अपने मन से कुछ हम बता दे रहे हैं कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। तो देखिए, देश को विकास करने के लिए हमेशा सिर्फ पुरुष ही जिम्मेवार है, सब पुरुष ही नहीं कर सकते, उनके महिलाओं का भी पूरा भागीदारी होना चाहिए। महिला को पढ़ाते हैं तो देखिए ये दो कुलों को हित करती है। एक तो जिस घर में वो पली बड़ी होती है अपने मम्मी पापा का, दूसरा जिस घर में शादी होकर जाते हैं तो अपने ससुराल वालों का। तो इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है, एक बेहतर समाज का निर्माण के लिए, देश के बेहतर भविष्य के लिए, देश को सही ढंग से चलाने के लिए जितना पुरुष का रोल है उतना महिला का भी रोल है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं इनका कंक्लूजन में कि महिला को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए और इन्हें भी शिक्षा का उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है, ताकि समाज अच्छा से और समन्वय बैठा करके दोनों चल सके। क्योंकि अगर एक लोग ज़्यादा पढ़ लेंगे, एक लोग कम पढ़ेंगे तो समन्वय बनेगा नहीं। इसलिए दोनों को उतना अधिकार है कि तालमेल बैठाने के लिए दोनों को बराबर शिक्षा मिल सके, जिससे हमारा देश, समाज और आपके परिवार का उन्नति हो सके। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। और जो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और वीडियो आने वाला है। धन्यवाद।